Subject Environment Studies, Class 2nd, Chapter 2, Our Body, a Living Machine, and revision and question answers of Chapter 2, Lecture 13. हमने कल क्वेश्चन आंसर्स किए थे और न्यू वर्ड्स किए थे चैप्टर 2 के. आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. उससे पहले हम रिवाइज करते हैं चैप्टर 2 पूरा. हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है इंटरनल ऑर्गन और एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स. जो ऑर्गन्स हमें नहीं दिखाई देते, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड किडनीज. दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर हैं. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल मतलब बाहर. जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के बाहर है, द ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल मीन्स बाहर और इंटरनल अंदर. फॉर एग्जाम्पल स्किन, आइज, नोज, लेग्स एट्सेट्रा. हम इन्हें टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. तो ये क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट्स. हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में भी बटी हुई है. नंबर 1 इज हेड, नंबर 2 इज ट्रंक. ट्रंक में हमारा चेस्ट और एब्डोमेन दोनों ही आते हैं, ठीक है. चेस्ट के नीचे के पार्ट को हम एब्डोमेन मानते हैं और एब्डोमेन के ऊपर के पार्ट को हम पूरा चेस्ट मानते हैं, ठीक है. थर्ड इज द लाइम्स. लाइम्स लेग्स और हैंड्स, आर्म्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है. नंबर 1 था हमारा हेड. तो हेड के बारे में हम थोड़ा जानते हैं. हेड इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन टॉप ऑफ द नेक. कहाँ होता है? हमारी नेक के ऊपर. इट कंटेन्स द आइज, नोज, ईयर्स, माउथ एंड ब्रेन. क्या क्या होता है हेड में हमारे? आइज, नोज, ईयर्स, माउथ एंड ब्रेन. ब्रेन हमारा इंटरनल ऑर्गन है क्योंकि हम इसे नहीं देख सकते. द स्कल. स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो स्कल होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को. ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है. कौन सा ऑर्गन है? इंटरनल ऑर्गन इनसाइड द हेड, जो हमारे सिर के अंदर होता है. ओके. ब्रेन का क्या काम होता है? दैट कंट्रोल्स मूवमेंट, थॉट, मेमोरी एंड फीलिंग. ये कंट्रोल करता है मूवमेंट, जो भी हम अपनी बॉडी से मूवमेंट कर रहे हैं, ओके. जो भी हम काम करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो क्या होता है? ब्रेन. थॉट, हम कुछ भी सोचते हैं, वो भी कौन काम करता है? ब्रेन ही काम करता है. मेमोरी, कुछ हम बातें याद करते हैं. और फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्रेन का. सेकेंड पार्ट था हमारा ट्रंक. द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन. चेस्ट और एब्डोमेन आता है ट्रंक में. द मेन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ट्रंक आर द हार्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स एंड द किडनीज. हमारा चेस्ट और एब्डोमेन पार्ट दोनों ही ट्रंक में आता है, ठीक है. तो मेन पार्ट क्या है? मेन ऑर्गन क्या है हमारा? मेन ऑर्गन जो हमारे ट्रंक के अंदर होता है. इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ट्रंक के अंदर? इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं? हार्ट, लंग्स, ठीक है. दिल हमारा कहाँ होता है? चेस्ट में, ओके. हार्ट को ही दिल कहते हैं, ठीक है. लंग्स हमारे फेफड़े, जिससे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो कहाँ होते हैं? चेस्ट में ही. स्टमक हमारे चेस्ट के नीचे होता है, ठीक है. लिवर भी नीचे होता है. इंटेस्टाइन एंड द किडनीज, ये होते हैं नीचे, ओके. यानी एब्डोमेन और चेस्ट, ये आता है पार्ट हमारा ट्रंक में. हार्ट की बात की हमने. हार्ट इज प्रेजेंट इन द
हार्ट कहाँ है? चेस्ट में प्रेजेंट है, चेस्ट में होता है हार्ट हमारा। क्या काम होता है हार्ट का? इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? जितने भी हमारा बॉडी पार्ट है उनमें ब्लड पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का। देन लंग्स, लंग्स भी कहाँ होते हैं? हमारे चेस्ट में। लंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द चेस्ट। दे हेल्प अस इन ब्रीदिंग। ये किस काम आते हैं? सांस लेने और छोड़ने में। ठीक है, अब हमारा चेस्ट का पार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन्स। ये हमारे होते हैं एब्डोमेन में। ठीक है, स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल एरिया। ये हमारे एब्डोमिनल एरिया में होते हैं, चेस्ट के थोड़ा नीचे। ठीक है, दे हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। जो हम खाना खाते हैं उसे तोड़ना, आगे भेजना, इनका ही काम होता है। किस किस का? लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इनका। ठीक है, किडनीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। जो किडनीज होती हैं वो भी हमारे एब्डोमेन में होती हैं। इनका क्या काम होता है? ये क्या करती हैं? हमारे ब्लड को, जो हमारे बॉडी में ब्लड है उसे फिल्टर करने का, साफ़ करने का काम किसका होता है? हमारे किडनीज का। और जो भी गंदा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे रिमूव करने का, हटाने का काम किसका होता है? हमारी किडनीज का। किडनीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। दे हेल्प अस टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। थर्ड पार्ट था हमारा द लाइम्स। ठीक है, लाइम्स अभी बताया था। आर्म्स और लेग्स को कहा जाता है। आर्म्स को हम कहते हैं अपर लाइम्स। ओके, आर्म्स आर नोन एज अपर लाइम्स। और इनका क्या काम होता है? जो भी हम हाथों से पकड़ने का, होल्ड, पुश, पुल, ये काम करते हैं वो हाथों से करते हैं। ओके, सो आर्म्स को कहते हैं अपर लाइम्स क्योंकि ये ऊपर हैं, ऊपर के पार्ट में हमारे आर्म्स आते हैं। लोअर लाइम्स क्या होते हैं? लेग्स आर नोन एज लोअर लाइम्स। पैरों को क्या कहा जाता है? लोअर लाइम्स, क्योंकि ये लोअर बॉडी के लोअर पार्ट में है, नीचे के पार्ट में होते हैं लेग्स। अब इनका क्या काम होता है? दे हेल्प अस टू रन, वॉक एंड साइकिल। जो भी हम पैरों से काम करते हैं। हमारी बॉडी मसल्स और बोन्स से बनी है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? मसल्स भी हैं और बोन्स भी है। ठीक है, तो उनका क्या, जो बॉडी के अंदर हमारे हड्डी वाला पार्ट है, जितना भी बोन्स वाला पार्ट है, ठीक है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर है बोन्स का जो ऐसे लगता है देखने में। ठीक है, और उसी के साथ अटैच्ड है मसल्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करवाती हैं। ठीक है, जो स्केलेटन होता है बोन्स के स्ट्रक्चर को, हम इसको कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन का काम होता है बॉडी को शेप देने का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट द बॉडी ऑफ पर्सन इज नोन एज स्केलेटन। हड्डियों का ढांचा ही बॉडी को सपोर्ट देता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है स्केलेटन। एक पर्सन में, अगर एक इंसान में बताया जाए तो 206 यानी 206 बोन्स हैं। ठीक है, द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। अब स्केलेटन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को? ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर। ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर। मसल्स का क्या काम होता है? मसल्स भी यहाँ हैं, दोनों ही मिलकर, बोन्स और मसल्स मिलकर काम करती हैं। अब मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर 642, अप्रॉक्सीमेटली 642 मसल्स इन द बॉडी। लगभग 642 मसल्स हैं हमारी बॉडी में। मसल्स भी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का। लगभग 642 मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, दे आर अटैच टू द बोन्स। ये अटैच होती हैं बोन से, हड्डियों से ये अटैच्ड होती हैं। दीज मसल्स टुगेदर हेल्प टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं? मिलकर काम करती हैं। और क्या काम करती हैं? बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मूव करवाने का। नाउ
रोल ऑफ मसल्स, मसल्स के क्या रोल है? मसल्स आती क्यों है काम? मसल्स आती है हेल्प अस टू वॉक। अगर लेग मसल्स देखा जाए वो क्या करती है, हम पैरों से जो भी काम करते हैं, वॉक का, रन, बैंड, स्ट्रेच, ये काम के लिए हम कौन सी मसल का यूज़ कर रहे होते हैं? लेग मसल्स का। ठीक है। आर्म मसल्स में, आर्म मसल्स क्या काम करती है? राइट, लेफ्ट, कैरी ऑब्जेक्ट, ये सभी करती है आर्म मसल्स। ओके। आई मसल्स का, आँखों में भी मसल्स होती हैं हमारी। जब हम आई बॉल्स घुमाते हैं, आई बॉल्स हम घुमाते हैं, उनको घुमाने का काम, हर साइड देखने का काम, ठीक है, वो काम होता है आई मसल्स का। हमारी बॉडी में हार्ट मसल्स भी होती हैं। हार्ट मसल्स, हर बॉडी पार्ट में मसल्स होती हैं। ठीक है। तो हार्ट मसल्स का क्या काम होता है? ये हम जब हमारा हार्ट बीट होती है हमारे हार्ट की, तो जो बीट का काम होता है, धड़कने का काम जो करता है, ठीक है, वो हार्ट मसल्स हेल्प करती है उसमें। ठीक है। हार्ट मसल्स हेल्प द हार्ट टू बीट। धड़कने में, हार्ट के धड़कने में कौन सी मसल्स हेल्प करती है? हेल्प करती है हार्ट मसल्स। ठीक है। मसल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक में भी हमारी मसल्स होती है। ये क्या करती है? पुश करती है खाने को, जो हम खाना खाते हैं उसे इंटेस्टाइन में। ठीक है। और गले में, हमारी गर्दन में भी मसल्स होती है। गर्दन में जैसे आप नेक एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो किसकी हेल्प से आप मूव करवाते हो अपने नेक को? वो होती है मसल्स ऑफ द नेक, यानी गर्दन की जो मसल्स होती हैं उसकी वजह से आप अपने सिर को मूव करवा पाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? टू कीप द बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहें, फिट रहें। ओके। वी मस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, कौन कौन सी कर सकते हैं आप? रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और भी बाकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? जिससे हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे। ओके। पोस्चर्स बताया गया था, पोजीशन ऑफ बॉडी, चाहे आप चल रहे हो, चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, जिस भी पोजीशन में आप हो उसे कहते हैं पोस्चर। ठीक है। पोस्चर इज़ द वे यू सिट, स्टैंड एंड वॉक। आपको हमेशा गुड पोस्चर फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप गुड पोस्चर फॉलो करेंगे तो आपकी मसल्स और बोन्स अच्छे से काम करेंगी। ठीक है। और एवरीबडी लाइक्स अ पर्सन हु हैज़ गुड पोस्चर। सभी पसंद करते हैं जो ढंग से बैठता है, ढंग से चलता है, पोस्चर्स मेंटेन करके ढंग से, और बैठता भी है, खड़ा होता है सीधे प्रॉपर गुड पोस्चर में। ठीक है। गुड पोस्चर्स कैसे हो सकते हैं? बैठने पर आपके गुड पोस्चर्स कैसे होने चाहिए? डू नॉट बेंड एनी साइड, सिट विद योर बैक स्ट्रेट। जब आप खड़े हो तब कैसे होना चाहिए? डू नॉट बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, ऑलवेज कीप योर हेड स्ट्रेट एंड ऑलवेज कीप योर शोल्डर स्टिफ एंड योर नी स्ट्रेट। आपके घुटने सीधे, आपके शोल्डर्स टाइट होनी चाहिए, ये नहीं लूज है। ठीक है। जब आप वॉक कर रहे हो, वाइल वॉकिंग, डू नॉट लीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है। डू नॉट बेंड योर बॉडी, आपको अपनी बॉडी बैंड नहीं करनी है। ऑलवेज कीप योर आइज फॉरवर्ड, अवॉइड लुकिंग डाउनवर्ड। आपको अपनी नज़र सामने रखनी है, नीचे देखकर नहीं चलना है। ठीक है। आप अपनी बॉडी को कैसे, आप अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं? अगर आपकी बॉडी बीमार होती है, आप कमज़ोर होते हैं, तो बीमारी जल्दी लग जाती है। ठीक है। तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है अच्छे से। When our body becomes weak, we fall sick. जब हमारी बॉडी वीक होने लगती है तो हम क्या होने लगते हैं? बीमार। So we must take care of our body and keep it in good health. अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी
अच्छी रहे, ठीक है, हम बीमार ना हो। कैसे हम ध्यान रख सकते हैं अपनी बॉडी का? प्रैक्टिस रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स, ब्रशिंग ऑफ टीथ, टेकिंग बाथ, wear clean clothes, eat healthy food and drink plenty of water, play outdoor game and take sufficient rest. ओके, इन तरीक़ों से आप अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे रह गए थे, देन रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और पहले उससे पहले करेंगे हम न्यू वर्ड्स रिवाइज। ओके, थैंक यू। कल हमने चैप्टर 2 के न्यू वर्ड्स किए थे। सो पहले हम चैप्टर 2 के न्यू वर्ड्स रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस किए थे उन्हें रिवाइज करेंगे, देन न्यू क्वेश्चंस हम करेंगे। नंबर 1 इज इंटरनल, Number 2 is organs. Number 3 is head. Number 4 is trunk. Number 5 is limbs. Number 6 is brain. 7 is skull. 8 is stomach. 9th is skeleton. 10th is muscles. 11th is exercise. अब हम स्पेलिंग्स देखते हैं। इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। ऑर्गन्स, ORGANS, ऑर्गन्स। थर्ड इज हेड, HEAD, हेड। नंबर 4 इज ट्रंक, TRUNK, trunk. 5th is limbs, LIMBS, limbs. 6th is brain, BRAIN, brain. BRAIN, brain. 7th is skull, SKULL, skull. 8th is stomach, STOMACH, stomach. 9th is skeleton, SKELETON, skeleton. 10th is muscles, MUSCLES, muscles. 11th is exercise, EXERCISE, exercise. अब हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर लाइन्स, लाइन्स किन्हें कहते हैं, या आप लाइन से क्या समझते हैं? द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लाइन्स। लाइन्स दो तरह के होते हैं, कपल लाइन्स यानी ऊपर के पार्ट में हमारे हाथ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्म्स को अपर लाइन्स, और लोअर पार्ट में लेग्स होते हैं, लेग्स को हम कहते हैं लोअर लाइन्स। ओके, अब यहाँ पूछा है लाइम्स किसे कहते हैं? द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लाइम्स। ओके, सेकेंड इज व्हाट इज द रोल ऑफ द बोन्स एंड मसल्स इन योर बॉडी। बोन्स और मसल्स के आपकी बॉडी में क्या काम है, क्या रोल है? ठीक है, बोन्स एंड मसल्स हेल्प टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स और बोन्स आपस में अटैच्ड होते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी पार्ट्स है बॉडी का उसे मूव करवाने में, यानी कहीं भी मूव करवाने में हेल्प करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 एंड 4 करने से पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, चैप्टर नंबर, देन डे, उसके बाद डेट, चैप्टर का नाम, आवर बॉडी अ लिविंग मशीन, देन क्लास वर्क। अब हम क्वेश्चन 3 लिखेंगे क्योंकि 1 और 2 हमने कल किया था। विच
कौन सा? WHICH, which? Delicate, DELICATE, delicate. Organs, ORGANS, organs. In your body, in your body, 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 are protected, by skeleton. आपसे पूछा है कि skeleton, पहले तो हम जान लें skeleton क्या था. हमारी जो बॉडी है वो skeleton और मसल से बनी है. मसल्स और skeleton का क्या काम है? skeleton क्या करता है? skeleton कहते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर को, यानी हड्डियों के ढांचे को हम कहते हैं skeleton, और मसल्स उसी के साथ अटैच्ड होते हैं. ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं उनके साथ मसल्स अटैच होती हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके हमारी बॉडी. और आपको इसमें पूछा है विच डेलिकेट ऑर्गन इन योर बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन. जो हड्डियों का ढांचा है वो आपकी बॉडी के कौन से डेलिकेट ऑर्गन, मतलब ऐसे अंदर के ऑर्गन्स जो नाजुक होते हैं, ठीक है, जिनको जल्दी नुकसान हो सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है? इंटरनल ऑर्गन्स की हाँ बात हुई है. तो हम आंसर लिखेंगे, वो है कौन से ऑर्गन्स को करता है. आंसर लिखेंगे, ये करता है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, कॉमा हार्ट, HEART, हार्ट, कॉमा lungs, 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 and liver, LIVER, liver. ब्रेन, हार्ट, लंग्स और लिवर को ये प्रोटेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4. वाई शुड वी एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? वाई शुड वी एक्सरसाइज, हमें क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिकॉज आंसर लिखेंगे क्यों करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी फिट और स्ट्रांग रह सके. आंसर लिखेंगे वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी fit and strong. ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके, ओके, और स्ट्रांग रह सके. क्यों करनी चाहिए हमें एक्सरसाइज? वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग. ओके, तो अब हम सारे क्वेश्चंस एक बार शुरू से रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं. What are limbs? The arms and legs are called limbs. The arms and legs are called limbs. हाथ और पैरों को कहते हैं limbs. Second question is,
What is the role of bones and muscles in your body? Bones and muscles help to move all parts of the body. Bones और muscles help करते हैं body parts को move करवाने में. Okay. Bones and muscles help to move all parts of the body. अब आपसे बोला गया है क्वेश्चन 3 में विच डेलिकेट ऑर्गन्स इन योर बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन. स्केलेटन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, आंसर है ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर. ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को और लिवर को. फोर्थ इज वाई शुड वी एक्सरसाइज. हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? वी शुड एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे और स्ट्रॉन्ग रहे. ओके, सो आप इसे लिखेंगे. राइट द आंसर इन योर नोटबुक एंड रिवाइज द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 आवर बॉडी अ लिविंग मशीन. थैंक यू.